देख रहे हैं नंबर 1 प्रोग्राम जनता मांगे जवाब। नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं एस त्रिपाठी। मध्य प्रदेश में कुर्सी के लिए कवायद लगातार तेज होती जा रही है। फिलहाल मामला फ्लोर टेस्ट पर अटका है और इसकी वजह से राज्यपाल और विधानसभा अध्यक्ष के बीच गतिरोध की स्थिति बनती जा रही है। दरअसल एक ओर महामहिम बहुमत परीक्षण कराना चाहते हैं तो दूसरी तरफ विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति कोरोना वायरस को वजह बताकर अग्नि परीक्षा को टाल रहे हैं। 16 मार्च को फ्लोर टेस्ट नहीं होने के बाद राज्यपाल लालजी टंडन ने सोमवार को पत्र लिखकर 17 मार्च यानी आज फ्लोर टेस्ट कराने का आदेश दिया था, लेकिन इसे मुख्यमंत्री कमलनाथ ने नहीं माना। उन्होंने कहा कि मामला विधानसभा का है, ऐसे में फैसला स्पीकर को लेना है। लिहाजा आज बहुमत परीक्षण के आदेश की बात दरकिनार हो गई। इधर फ्लोर टेस्ट को लेकर सुप्रीम सुनवाई भी हुई, जिसमें कमलनाथ सरकार को नोटिस जारी हुआ और जवाब देने के लिए 1 दिन का वक्त मिला। अब कांग्रेस के उत्तर के साथ सुप्रीम कोर्ट में कल अहम सुनवाई होगी। हालांकि इन सब के बीच भी मध्य प्रदेश का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। एक और आज जहां बेंगलुरु से बागी विधायकों ने कमलनाथ सरकार पर मीडिया के जरिए हमला बोला, तो वहीं जवाब में कांग्रेस ने भी बीजेपी के साथ अपने बागियों को आड़े हाथों लिया। इसके अलावा राज्यसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवारों के नामांकन पर कांग्रेस ने जो आपत्ति जताकर याचिका दायर की थी, उसे रिटर्निंग ऑफिसर ने खारिज कर दिया, जिससे कहीं न कहीं धक्का कांग्रेस को ही लगा। बहरहाल मध्य प्रदेश का सियासी संकट जटिल हो चुका है। इसको लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। चलिए आज इन सवालों का जवाब जानते हैं जनता मांगे जवाब के आज के मुद्दे कुर्सी की कवायद भाग 3 में। तो मध्य प्रदेश में जारी सियासी घमासान के बीच अब कांग्रेस भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। पीसीसी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है, जिसमें उसने बीजेपी पर 16 विधायकों को बंधक बनाने का आरोप लगाया है। साथ ही याचिका में यह भी कहा है कि 16 विधायकों की अनुपस्थिति में बहुमत परीक्षण नहीं हो सकता। कांग्रेस ने फ्लोर टेस्ट के लिए राज्यपाल के उस निर्देश पर भी सवाल उठाया है, जिसमें कहा गया है कि कमलनाथ सरकार पहले ही सदन में बहुमत खो चुकी है। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि कोर्ट केंद्र सरकार और कर्नाटक सरकार को आदेश दे कि वो मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों को उन 16 विधायकों से मिलने और बात करने की इजाजत दे जो कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं। इस तरह कांग्रेस के 16 विधायकों को बंधक रखना गैर कानूनी और असंवैधानिक है। बहरहाल प्रदेश में सत्ता की लड़ाई सुप्रीम सुनवाई के बाद जल्द खत्म होगी या फिर और तेज हो जाएगी, इस पर चर्चा शुरू करें। चलिए इसके पहले दिखाते हैं अपनी रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में फ्लोर टेस्ट को लेकर छिड़ा सियासी दंगल मंगलवार को भी खत्म नहीं हो सका। बहुमत परीक्षण की मांग वाली बीजेपी की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कमलनाथ सरकार को नोटिस जारी कर बुधवार को ही जवाब देने को कहा है। इस दौरान जजों ने कहा है कि वो दूसरे पक्ष की भी बात सुनना चाहते हैं। अब मामले में 18 मार्च को सुबह 10:30 बजे सुनवाई होगी। शीर्ष अदालत के इस रुख के बाद पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर कहा है कमलनाथ सरकार निश्चित रूप से गिरेगी। उनके मुताबिक आज भारतीय जनता पार्टी के पास सरकार बनाने के लिए जरूरी संख्या बल है। हालांकि मुख्यमंत्री कमलनाथ पहले ही कह चुके हैं कि सरकार बहुमत में है। उन्होंने सोमवार को राज्यपाल लालजी टंडन के उस पत्र जिसमें 17 मार्च यानी आज प्रोटेस्ट कराने के निर्देश दिए गए थे, उस पर संविधान और विधानसभा के नियमों का हवाला देकर कहा है कि अगर बीजेपी को लगता है तो वो अविश्वास प्रस्ताव लाए, सरकार अपना बहुमत साबित कर देगी। अब कमलनाथ जी भैया जल्दी फ्लोर टेस्ट करा, दूध का दूध और पानी का पानी साफ साफ हो जाएगा। अगर बहुमत में हो तो भाग क्यों रहे? फ्लोर टेस्ट से डरते क्यों हो? ये टाइम खींचने की कोशिश कर रहे हैं, दबाव प्रलोभन देके ये प्रयास कर रहे हैं कि सरकार बच जाए। संविधान के बाहर या विधानसभा नियम के बाहर हम जा नहीं सकते। अगर कोई कहता है कि हमारी बहुमत नहीं है, अविश्वास प्रस्ताव ले आए, मुझे क्यों फ्लोर टेस्ट कराना? मध्य प्रदेश में जारी सियासी उठापटक के बीच बेंगलुरु में डेरा डाले बागी विधायकों ने मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर
कांग्रेस के उन आरोपों को खारिज किया जिसमें कहा जा रहा है कि उन्हें बीजेपी ने बंधक बनाया है। बहुत बार हम लोगों ने मीडिया में सुना कि हम लोग बंधक बनाए गए, तो आप सारे लोग देख सकते हैं कि हम लोग बंधक नहीं, स्वेच्छा से आए हुए। मुख्यमंत्री को यहाँ तो मिलने नहीं कहा, अगर हम कैबिनेट में भी बैठते तो 1 मिनट तक ऐसे चलो 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 चलो, तो उन्हें तो 6 महीने मध्य प्रदेश के विधायक और मंत्रियों से मिलने का, जो आज श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया के वजह से हुई। और मैं वास्तव में अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया का पूरा में पूछ जाऊँ तो पूछने को तैयार है मत। बेंगलुरु में बागी विधायकों के मीडिया से रूबरू होने और मुख्यमंत्री कमलनाथ पर आरोप लगाने के बाद भोपाल में कांग्रेस ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें पार्टी ने अपने बर्खास्त मंत्रियों के पुराने बयान सुनाए और कहा कि बागी विधायकों पर बीजेपी के पानी का असर है। पीसी शर्मा के मुताबिक सिंधिया समर्थक विधायक भोपाल आएंगे तो खुलकर बात होगी। साथ ही उन्होंने कहा है कि कमलनाथ सरकार ने 15 महीने में खूब विकास कार्य किए। तो बिना डरे ये मंत्री यहाँ पर आए, भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, तब हम जानेंगे कि ये दबाव में नहीं है। दबाव में रह के क्या बातें कर रहे हैं वो हमने आज देखा। देखिए, बीजेपी के पानी का असर है। मध्य प्रदेश की राजनीति हर पल दिलचस्प होती जा रही है। वहीं तमाम उठापटक के बीच राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी के दोनों प्रत्याशियों ज्योतिरादित्य सिंधिया और सुमेर सिंह सोलंकी के नामांकन को लेकर जो चुनौती दी और इस पर जिस तरह से एक्शन लिया गया, उसके बाद प्रदेश का सियासी पारा और चढ़ा हुआ है। खैर, हाल फिलहाल सत्ता की आर पार की लड़ाई में दोनों ही दल एक दूसरे को शह दे रहे हैं, लेकिन मात मिलने के साथ कौन पस्त होता है, अब ये देखना अहम होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो जनता मांगे जवाब में आज के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सूत्री मौजूद हैं। कांग्रेस से पूर्व मंत्री हैं राजा पटेरिया जी। पटेरिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी से हैं पूर्व विधायक शंकर लाल तिवारी जी, आपका स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार अवधेश भार्गव और आशीष दुबे जी हमारे साथ हैं, आपका स्वागत है। साथ ही सीएम हाउस से स्वराज संवाददाता हमारे संजय डोंगर दिवे भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय, सबसे पहले संजय के पास चलते हैं। संजय, पास में संभवतः है डिनर चल रहा है विधायकों का और इसी बहाने विधायक दल की बैठक भी है। क्या स्थिति है? क्या विधायक पहुंच गए हैं या अभी देर है? बिल्कुल सर, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे विधायकों की जिस प्रकार से बैठक का आयोजन किया था, बैठक क्या है, एक भोजन का एक नाम दिया गया था कि विधायकों को यहाँ भोजन पे बुलाया गया है। उसी के साथ ये विधायक दल की एक बैठक भी मानी जा सकती है। इसमें साफ इसलिए होती है कि जिस प्रकार से अभी जो नाराजगी विधायकों ने दिखाई थी, जो बेंगलोर से जिन विधायकों ने बताया था कि उनके काम नहीं हो पा रहे थे, विधायकों ने अपनी जो जिस प्रकार से नाराजगी दिखा रहे थे, उसी में कहीं ना कहीं इन विधायकों को भी ये देखा गया कि इनमें से कोई विधायक इस प्रकार की नाराजगी तो नहीं है। और इन जितने भी विधायक है, जितने भी विधायकों को अपने एकजुट रखने के लिए ये एक भोजन और इस बैठक का आयोजन किया गया है कि कहीं विधायक कहीं किसी और के टच में ना रह सके और सबको एक, अगर किसी की कोई परेशानी है तो उसके ऊपर भी ध्यान दिया जा सके और उसके ऊपर भी चर्चा की जा सके इस बैठक में। और जितने मंत्री हैं सारे बैठक में, हम बात कर ले तो दिग्विजय सिंह भी इसमें है और मुख्यमंत्री भी है और सभी विधायक यहाँ पे 2 बसों से अपने यहाँ पे होटल से पहुंचे थे और इनमें से कई लोग निकल भी चुके हैं। जिस प्रकार आज की बात कर ले तो जो लक्ष्मण थे वो अभी यहाँ से निकले हैं और उन्होंने भी यही बताया कि अभी विधायकों को एकजुट रखने के लिए ये बैठक का और इस भोजन का आयोजन किया गया है। जी, तो अभी पहुंचे कुछ विधायक मंत्री, कुछ पहुंचे हैं क्या अभी नहीं पहुंचे? जी सर, नहीं सर, यहाँ पे दोनों बसों से विधायक पहुंच गए हैं और अभी अंदर उनकी बैठक चल रही है। बैठक के साथ ही इनके भोजन पे ही चर्चा चल रही है और कुछ विधायकों ने अभी यहाँ से वापस भी हो गए हैं। उन्हें कहीं बाहर जाना था तो जो अपनी अपनी पर्सनल गाड़ी से आए थे, जैसे लक्ष्मण सिंह यहाँ से निकल गए हैं और एक तो विधायक और यहाँ से निकल चुके हैं, लेकिन अभी भी बाकी के विधायक यहाँ पे भोजन और चर्चा जारी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद संजय। आपका जरूरत पड़े तो मैं फिर से आपके पास आऊंगा। तिवारी जी, एक तरफ तो आप सारे विधायकों को रिसोर्ट में पूरी तरह से कब्जा किए हुए हैं, कांग्रेस के विधायक छुट्टा घूम रहे हैं, जैसे उन्होंने बताया कि कुछ विधायक जल्दी जाना है, कहीं जाना है, निकल रहे हैं और आरोप ये लगा रहे हैं आप कि आपके टूट रहे हैं। अरे उनके बहुमत सिद्ध करना है, फ्लोर टेस्ट करना है तो उनके विधायकों को आने दीजिए। कौन सा डर हो? चुनाव जीत के विधायक बने हैं, उनको किस बात की डर है? आने दीजिए, विधायक आपके हैं, आने हम दें। अरे भैया बुला लो, बुला कर आपके हमारे पार्टी के सदस्य तो है नहीं जी। ज्योतिरादित्य सिंह जी ने कांग्रेस छोड़ी
और उसके कारण वो लोग भी सरकार से असंतुष्ट होने के कारण कांग्रेस से नाराज है। तो मनाने का काम इनका है कि हम लोगों का? तो मनाने, किसी को मनाने देंगे? जीतू पटवारी गए तो उनके साथ मारपीट हुई, उनको अरेस्ट कर लिया। जीतू पटवारी को तो आप जानते हो, उसने यहाँ लोगों को लात मारी। अरे लात मारी, वहां तो हम लोगों ने वीडियो देखा है। स्वभाव की बात कर रहा हूँ उनकी। हाँ। कि जब आप कहीं गए हो तो वहाँ अपने ढंग से कहीं जो 5 स्टार होटल है वहाँ बिना, जो व्यक्ति से आप मिलना चाहते हो, बिना उसकी इच्छा के आप नहीं जा सकते। तो इच्छा, अरे उससे मिलते तब तो इच्छा जाहिर होती। उनके पिताजी भी गए, पिताजी को नहीं मिलने दिया, FIR दर्ज हुई है। आज उनने बयान भी दिया है, आपके चैनल में चल रहा है उन मंगलोर के विधायकों ने, कि हम अपनी मर्जी से यहाँ, अब हम कोई बंधक। देखिए एक बात सुनिए, कम से कम आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, मेरे मित्र यहाँ बैठे हैं जी। ये बंधक शब्द जो है IPC की धारा का है जी। ये अपहरण शब्द जो है IPC की धारा का है। पूरा ग्वालियर संभाग, चंबल संभाग में कोई इनका विधायकों का अपहरण कर सकता है? और अपहरण अगर आप कह रहे हो और वो बयान दे रहे हैं कि नहीं भैया हम अपने मन से हैं, यहाँ हमारे क्षेत्र में 1 रुपए का काम नहीं हुआ, हम कभी मुख्यमंत्री जी के पास जाते थे तो वो कहते थे चलो चलो अभी नहीं, फिर बाद में बात करेंगे। अब इसके बावजूद आप IPC के उतने बड़े आरोप का और मजाक बना रहे हो यार। अरे आने तो दीजिए, पहले उनको आने दीजिए, उनको स्वच्छंद। आज जो सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस पार्टी ने दलील दी है वो यही दलील दी है कि उनको छोड़ दीजिए। छोड़ने के बाद उनको स्वच्छंद 2-3 दिन के लिए, वो बेचारे इतने दिनों से बंधक हैं, और उनको छोड़ दीजिए। फिर उनको इच्छा कह क्या रहे हैं, यही कह रहे हैं ना, मेरी बात तो उनकी इच्छा के अनुसार उनको वोट करने दीजिए। मेरा निवेदन सुन लें, सुप्रीम कोर्ट की आपने बात की, सुप्रीम कोर्ट का कर्नाटक प्रकरण, आप उस डिसीजन को देखेंगे, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि आप विधायक को बाध्य नहीं कर सकते हैं आने के लिए, और आपको 7 दिन के अंदर इस्तीफे पर। फिर बड़ी मजाक की बात है भाई साहब। तिवारी जी, देखिए 22 ने एक ही कागज में इस्तीफा लिखा जी, 6 का इस्तीफा आपने मंजूर कर लिया जी, और 16 से कह रहे हो परेड करें, तुम्हारे नौकर है तिवारी जी। तुम्हारे अगर सदस्य है तो उनको बुला लो। तिवारी जी, कहीं गलती से सतना पहुंच गए हम जैसे 4-5 लोग, उसके बाद आपका जो वहाँ प्रभाव है, उस प्रभाव के अनुसार हमको कहीं भी आपने बड़े होटल रुकवा दिया, बोले इनको निकलने नहीं देना। निश्चित ही ऐसा होगा जी, और ये अगर कहीं जाए तो मुझसे बिना पूछे नहीं जाए। अब हमारी हिम्मत है तिवारी जी कि आपके आदेश के बिना हम ये बोल दें, आप तिवारी जी का एक फरमान आता है इसमें दस्तखत करो, कर दिया, सरकार वही है, शासन वही है। आप जिन जीतू पटवारी को बोल रहे हैं, फिर विजुअल में दिख रहा है कि इंस्पेक्टर को पकड़ के उनको ला रहा, किसी और से धुआं झटकी नहीं हो रही। जाके तो देखो तिवारी जी, मेरी बात सुनिए त्रिपाठी जी, आपको तो हम वैसे ही रोक सकते हैं जहाँ मन पड़ेगा वहाँ जी। आप हमारे सबके लिए इतने प्रिय हैं, पर जहाँ तक जिस दिन अप्रिय हो गए उस दिन नहीं, अप्रिय होंगे नहीं। देख लेना जी, अभी देखे ये तो देखिए, आज जिस ढंग से वो मुकदमा उसके ऊपर चलाया गया, आपके बिसाहू लाल के ऊपर, इतना पुराना कांग्रेस का नेता, और आप उसको राशन कार्ड के आरोप में पकड़वा रहे हो। ये 10,000 की जमीन कौन सी है? ज्योतिरादित्य जी के ऊपर कभी कोई पुरानी कोई रिपोर्ट है उसको खुलवा रहे हो। ये बात ये नहीं कहती है कि जब तक वो मेरे साथ थे देवता समान, जब तक वो ज्योतिरादित्य और ये विधायक बेंगलुरु में जो है, इनके बारे में कांग्रेस के विधायक क्या क्या कह रहे हैं, कांग्रेस के नेता, जब तक वो मेरे साथ थे देवता समान, और जब आ गए मैदान में हरजाई हो गए जी, है ना। अब वो कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया ज्योतिरादित्य ने, तो उससे बड़ा पापी, उससे बड़ा मैंने खराब इंसान। नैसर्गिक न्याय है, आप उनको स्वतंत्र छोड़ दीजिए। आप अच्छा, आप उनको दिल्ली के किसी नैसर्गिक न्याय ये है कि चीफ मिनिस्टर की कुर्सी मध्य प्रदेश की कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने बेची थी कमलनाथ को, और चेहरा दिखाया था ज्योतिरादित्य का चुनाव के समय, और उस व्यक्ति के साथ अन्याय हुआ। आपको क्यों तकलीफ हो रही? हमको तकलीफ, ठोकरा दिखा के हम डोकरा हम ब्याहे, आपको क्यों परेशानी है? भैया तो देखो, हम पे अपहरण का आरोप झूठा न लगाओ। अरे तो अपहरण बंधक मोरी गुहार न करो। चलो मैं नहीं लगा रहा हूँ, और पटेरिया जी बता दीजिए, आप हमने कहीं आरोप लगाए? हमने तो जो आप लोग कह रहे हैं उस बात क्यों नहीं मध्य प्रदेश में मुकदमा कायम किया? मुख्यमंत्री जी खुद क्यों नहीं गए उनसे मिलने?
और वहाँ के अधिकारियों से, वहाँ के मुख्यमंत्री से चर्चा करके कांग्रेस की सरकार होती तो चले जाते। नहीं, कांग्रेस की सरकार होती तो चले जाते, तो ये जीतू पटवारी कहाँ चले गए थे? लाई लप्पा। एक आध बार प्रयास किया गया तो समझ लीजिए ये प्रयास नहीं था, ये कुप्रयास था। हर हस्र देख के अब दूसरे हिमाकत ही नहीं कर पा रहे। अरे थाने में बंद कर दिया मिनिस्टर जी जाते, स्वयं मंत्री थाने में बैठे रहे 2 घंटे। अरे भैया, जब उनका बंदर फेल हो गया था तो खुद स्वयं जाते ना, स्वयं भी यही थाने में बैठ जाते पर प्रयास तो करते। यहाँ बैठ कर यहाँ FIR कर लेते अपहरण की। सुप्रीम कोर्ट जाने के बजाय तुम यहाँ 0 पे काम कर सकते थे। पटेरिया जी उत्तर दे देंगे। भाई, जिस तरह से हमारे बड़े भाई तिवारी जी का प्रस्तुतिकरण है, इसी से अंदाजा लगा लो आप जी। वो आप तक को तो छोड़ नहीं रहे, धमका रहे जी। तो भैया, इन लोगों से इस समय सावधान रहने की जरूरत है। SP, तुम भी प्राण बचा के रहो, अपन भी प्राण बचा के रहे। यदि ये विधायक होते तो अभी तक तो हमको पता नहीं कहाँ लपेट डाल। पटेल, 1 मिनट रोकेंगे, शेरा जी कुछ बोल रहे हैं सीधे लाइव हमारे। राजनीति बदल रही है इसको लेकर। पल वाले नहीं है अपन जी, अपन हर पल वाले लगातार आयोग में नियुक्तियां हो रही हैं, क्या यदि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो मंत्रिमंडल में शामिल होंगे आप? बिल्कुल सर, सो नाइस ऑफ यू। आपकी शुभकामनाएं रहेगी तो क्यों नहीं होंगे। तो आप लोग प्रार्थना ज्यादा करो अच्छे से। जाएंगे विधायकों को लेकर? बिल्कुल, साहब बोले जरूर जाएंगे। हमारे भाई लोग हैं, हमारे सीनियर लोग हैं, उनको लाने में अच्छा लगेगा। सब बंदा नहीं है लोग की तरह, अभी तक तो ऐसे ही लगता है। थोड़ा सा कैमरा ओके, चलिए पटेल जी माफ करिएगा, हम आपको जी कि अच्छी भली चलती हुई सरकार को जी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, जो इतने लंबे समय से इस प्रदेश के अंदर 15 साल से काबिज थे, इन लोगों ने जो गड़बड़ियां की, जो घोटाले किए, जो अनियमितताएं की और खजाने को डुबो दिया, उस सब में से निकल करके कमलनाथ जी जिस तरह से सरकार चला रहे थे और जन विश्वास जिस तेजी से हम लोगों के साथ जोड़ रहा था, वो इनको ये लग रहा था कि शायद आगे चल के इनकी हालत बहुत खराब हो जाएगी। अब ये जरूर हमारे माहौल में रहा कि हम ये चुनाव बड़ा विषम हुआ और इसमें हम बहुमत के बहुत ज्यादा अच्छी स्थिति में नहीं रहे, परंतु इन विषम हालातों में जिस तरह का प्रस्तुतिकरण था कांग्रेस पार्टी का, उससे ये लोग घबराए हुए थे और इन्होंने डोरे डालने का काम जो किया सिंधिया जी के ऊपर और जिस तरह का इन्होंने खेल किया, उसमें जरूर हाँ ठीक है ना, इसमें भाई देखिए अनुभव बहुत बड़ा चीज होती है। तो इनके अनुभव ने, जैसे बुंदेलखंडी में एक कहावत है, उसको मैं बोले देता हूं, आप कहोगे अश्लील है, कि उंगरियाएं उंगरियाएं सती भी छिनार हो जाती है। तो ये गड़बड़ ये कर दिया। आप भी एक कहावत और है बघेलखंड में, मार मार के भी लोग छिनार बना देते। बातें की हुई, हम लोग थोड़ा बिंद के लोगों से सभ्य है। तो इस समय जो आप लोग सब अब ये जो काम होगा, किसके लिए? बीजेपी के लिए, कांग्रेस के लिए? ये भाई अब ये तो जहां को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहां हम तो सबके लिए जो गड़बड़ करते हैं उसके लिए बोल रहे हैं। तो हुआ ये है कि जितना बड़ा ये खेल किया गया, ये बहुत भारतीय राजनीति में 1952 से लेके आज तक की मध्य प्रदेश की राजनीति में इस तरह का कृत्य नहीं हुआ जी। और ये चरमोत्कर्ष पर है। इस तरह से राजनीतिक अवमूल्यन जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, ये कभी भी इतिहास जब लिखा जाएगा और उसका विश्लेषण किया जाएगा तो बहुत ही काले शब्दों में लिखा जाएगा। आपके हमारे जो साथी विधायक थे, हमारी कार्यशैली से लेके, हमारे व्यवहार से लेके, या किन्हीं कारणों से या अनुभव की ज्यादा मात्रा होने के कारण, कमी होने के कारण, किन्हीं भी कारणों से थोड़ा बहुत हमसे नाराज चल रहे थे, इनको एक साथ बुलाकर एक जगह रख दिया गया। हमें आज भी भरोसा है, हमें आज भी विश्वास है कि वो हमारे सब भाई हैं, हमारे साथ खड़े होंगे। आपने उन्हें रोक के रख लिया। लैंग्वेज एक थी अपनी स्टेट के अंदर जहां आपकी सरकार है, आपका आदमी इस्तीफा लेके आ रहा, आपका आदमी इस्तीफा लेके आ रहा, उनका कोई आदमी क्यों नहीं आया? आपके एक्स होम मिनिस्टर को उस इस्तीफे को ले जाके पेश करने की क्या आवश्यकता पड़ी? थोड़ी सी भी चीज देखें तो इससे साफ जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो फिलॉसफी है, दर्शन है, जो कि उद्देश्य की प्राप्ति में किसी भी किस्म के साधन संसाधन का उपयोग वो करने में कोई कोताही नहीं बरतते, और उस चीज को उन्होंने कर दिया। हमें आज भी भरोसा है कि आज यदि खुला उनको छोड़ दें
जो हमारे और उनके बीच में गिले शिकवे होंगे हम बैठ के दूर करके वो हमारे साथ खड़े नजर आएंगे। जो होना था हो गया, परंतु ये डर गए हैं। आज सरकार हमारी जा रही, आज कल अब बोल रहे कमलनाथ जी कल हट रहे। कमलनाथ जी, उनके संगी साथी, पूरा विधायक दल आज भी खुलेआम घूम रहा। आज आप अपने विधायकों को लेकर के एक रिसोर्ट में बंद किए बैठे हो। अरे आप तो विपक्ष में बैठे थे, आपको तो साहस के साथ जहां हमारी कमियां दिख रही थी उनके ऊपर इंडिकेट करना। अब आपको अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है। ये भारतीय राजनीति के अंदर बहुत ही घिनौना खेल हो रहा है। आप भी एक दो दिन आपने भी बंद कर रखा। नहीं, हम बैठ के मीटिंग किए, बात किए, उसके बाद ले आए। आज हमारे विधायक खुलेआम घूम रहे। अभी हम 2 एमएलए से एमएलए शौक से मिलकर आ रहे हैं। अभी मीटिंग चल रही सीएम हाउस में। यदि हमको सत्ता जाने का डर होता, हमको सत्ता जाने का भय होता, हमारे लिए लोभ होता उसको बचाने का, तो हम अपनी सारी सल्तनत को दांव पे क्यों लगा देते। हमें पूरा भरोसा है कि आज भी यदि वो आ जाएं, आज भी ये छोड़ दें, लेकिन आज भी आप, जब हम अपने आप को बहुमत में मान रहे हैं, पटेरिया जी आप अविश्वास का प्रस्ताव ले आओ। लेकिन यहाँ एक प्रश्न ये उठता है, तिवारी जी ने जो कहा कि आप एक साथ इस्तीफा आए, 6 की क्यों स्वीकार कर लिए, बाकी क्यों नहीं किया। तो उनके 6 के भी नहीं करते, उनके 6 के मंत्री पद करके उनको भय दिखा रहे हैं आप। अरे भाई, जो लोग हमारे परिवार के लोग हैं, हाँ, हम किसी को क्यों भय दिखाएंगे। तो फिर में सदन के अंदर सर्वोच्च शक्ति विधानसभा अध्यक्ष माननीय जी को होती है। कानून के भी जाता है, आप खूब जानते हैं। कानून को अपना से उठा करके अब आने क्यों नहीं दे रहे? आने इसलिए नहीं दे रहे, हमारे साथ 2/3 से ज्यादा जो विधायक वहां हैं वो गिले शिकवे दूर करके हमारे साथ खड़े हैं। उन्हें कुछ भ्रम में रखा गया, उन्हें कुछ नकली तरीके से रखा गया और फिर वहां जाकर के ताकत के साथ कैद कर लिया और वो इतना खतरनाक खेल खेला गया कि इनको ये भी विश्वास नहीं रहा। भाई जम्मू ले जाते, कश्मीर ले जाते, लद्दाख ले जाते, घुमाते, प्राकृतिक वादियों में बच्चों को घुमा के घुमाते, कर्नाटक में ले जाके रख दिया जहां सरकार है येदियुरप्पा साहब जी, सुप्रीम कोर्ट और ऐसे येदियुरप्पा साहब थी कि जिनका इतिहास तो सबको मालूम, उसमें क्यों अपन बहस में जाए। पटेल, सुप्रीम कोर्ट ने पूछ लिया है कि जिस होटल में उनको ठहराया गया है उसका बिल कौन दे रहा है, और स्वयं विधायक दे रहे हैं या कहीं से सरकार दे रही, ये सुप्रीम कोर्ट ने ये भी पूछा है। तो ये पता चल जाएगा कल, वो कल चल जाएगा। अच्छा ये बताइए जी, एक साथ सारे विधायक जी एक ही होटल में अपने खर्चा से एक ही जैसी लाइटिंग में एक ही जगह घूमने जाएंगे। अरे कोई लद्दाख जाता, कोई कश्मीर जाता, कोई बंगाल जाता, कोई हिमाचल जाता, कोई उत्तराखंड में नैनीताल की वादियों में मुस्कुराता। अरे तिवारी जी है एक ही होटल में, तिवारी जी और आप जाएंगे तो एक ही होटल में न। अरे हम तिवारी जी बूढ़े पुराने लोग हैं भाई, हम लोग बात छोड़ दीजिए। चलिए ये बताइए कि आपका होम मिनिस्टर एक सारे इस्तीफे लेके आ रहा है, तो ये कैसे चलेगा भाई? आशीष जी, ये तो साफ दिख रहा है। क्या लग रहा है, पटेरिया जी की बातों में सच्चाई है, ये तिवारी जी के अपने तर्क अपनी जगह है, और बात भी ये सही है कि 6 के स्वीकार करते हो, 16 के नहीं स्वीकार करते हो, वजह क्या है? आप ईओडब्ल्यू में प्रकरण दर्ज करवाते हो, बहुत सारी वजह है। क्या किसने प्रकरण दर्ज कराया जी ना? ये प्रशासनिक जो खेल है इस देश के अंदर, डॉक्टर लोहिया कहते थे इस देश के ऊपर यदि राज करना है तो प्रशासन को चुस्ती लाना पड़ेगी। प्रशासन को यदि अस्थिरता दिखी तो ये प्रशासन ने अपनी तरफ से किया है कि ना कि शासन ने, और प्रशासन यदि पक्षपातपूर्ण कार्रवाई करेगा तो माननीय कमलनाथ जी उसके ऊपर कठोर कार्रवाई करने के लिए बाध्य होंगे और हैं। चलिए, सरकार जब जा रही थी कठोर कार्रवाई आ गई। अरे सरकार कैसे जा रही भाई? हम अरे जब बहुमत सिद्ध करेंगे, आप अविश्वास का प्रस्ताव लाएंगे तभी सरकार जाएगी। यार एसपी भाई, तुमको तो नहीं कह रही है सरकार जा रही। चलिए, अभी तो ये सवाल इस बात का है आशीष जी, कहा जा रहा है कमलनाथ जी के पत्र में भी है कि अविश्वास प्रस्ताव उन्होंने प्रस्तुत किया है जो विधानसभा अध्यक्ष के सामने लंबित है, लेकिन दूसरी तरफ तिवारी जी के पक्ष के लोग कह रहे हैं कि अविश्वास प्रस्ताव दिया ही नहीं है। अगर अविश्वास प्रस्ताव वाकई में दिया है तो सुप्रीम कोर्ट यही बोलेगा कि अविश्वास प्रस्ताव में जाइए, और अविश्वास प्रस्ताव कब लाना है, कब स्वीकार करना है, अध्यक्ष के हाथ में। जी जी,
जी हाँ, तो ये अगर इस बात में कल इसका और खुलासा भी होगा कि क्या स्थितियां बनती हैं, लेकिन यदि अविश्वास प्रस्ताव की बात आती है तो फिर भाजपा का जो पक्ष है वो एक लंबे प्रोसेस में जाएगा, एक लंबा प्रोसेस इसमें चल सकता है। और मुझे नहीं लगता कि भाजपा को ये चीज रास आएगी, क्योंकि बहुत जल्दबाजी में है, उन्हें तत्कालिक रूप से वो फैसला या कोई ऐसा चाहते हैं। जल्दबाजी में क्यों है इसके? क्योंकि देखिए जो मोमेंटम बना है, जिस तरह से विधायकों को हम जो देख रहे हैं, जिस तरह से विधायकों को उन्होंने लामबंद रखा हुआ है, सबको एक साथ रखा है और उनको मैनेज किया जा रहा है जिस तरह से भी, तो भाजपा भी ये चाहेगी कि किसी तरह की कोई टूट उनके दल में भी कहीं ना हो जाए, कांग्रेस की कोई सेंधमारी ना हो जाए। ये बहुत स्वाभाविक है, कांग्रेस को भी यही डर है कि कहीं भाजपा उनके दल में सेंधमारी ना करे। तो फिलहाल तो चूंकि सत्ता की दावेदारी जो है भाजपा के पास है, वो भाजपा कर रही है, तो भाजपा इसलिए चाहती है कि जल्दी से जल्दी फैसला हो। और अगर अविश्वास प्रस्ताव वाली प्रक्रिया आती है तो इसमें भाजपा को एक लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा, जो कमलनाथ और कांग्रेस की जो सरकार है उसको बहुत मुझे लगता है सूट करेगा, कि वो अभी उनको और उसमें कुछ समय मिलेगा और उस समय के साथ वो अपने और मैनेजमेंट को बेहतर कर सकते हैं। तो ये स्थितियां हैं अभी जो इसको देख के आती हैं। लेकिन अभी जो बातचीत से सामने आया है, इसमें ये साफ लगता है कि जो हालात बने हैं, इसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह की चूक सरकार के स्तर पर या सरकार का जो मैनेजमेंट होता है उस स्तर पर भी हुई है, क्योंकि एक बड़ी संख्या में लोगों का इस तरह से रूठ जाना, नाराज हो जाना, और फिर आज जो लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो बातें कही हैं, तो बहुत सारी बातें इससे सवाल खड़े होंगे और ये कांग्रेस के अंदर भी जो है विचार का विषय होगा और निश्चित तौर पर इस पर विचार भी चल रहा होगा। लेकिन जो मौका जो सामने आया है, जिस तरह की चीजें और हालात बने हैं, उसमें ये मध्य प्रदेश की जो राजनीति है उस राजनीति के लिए अभूतपूर्व है। एक बार 1967 में जो इतिहास बताता है कि वो उससे बड़ा ही एक संकट है। तो अभी जो स्थितियां है अविश्वास के प्रस्ताव से गुजरते हैं तो ये कांग्रेस के लिए फायदेमंद होगा। और यदि अभी कल कोर्ट कोई फैसला करता है, फ्लोर टेस्ट वगैरह की कोई बात आती है, तो भी मुझे लगता है कि कांग्रेस की जो सरकार है उनके पास अभी भी कम से कम शायद 48 घंटे उन्हें और हैं इस तरह के मैनेजमेंट को, इस तरह की जो चूक हुई है या जो दल का जो बिखराव हुआ है उसको दुरुस्त करने के लिए। तो ये कल का फैसला जो है सबसे महत्वपूर्ण होगा, इसमें चीजें क्लियर होंगी। और उसके बाद मुझे लगता है कि जो ये कई मोड़ से जो अभी गुजर रही है जिस तरह की पॉलिटिक्स, तो उसमें फिर एक रास्ता साफ साफ नजर आएगा कि ये घटनाक्रम किस ओर बढ़ेगा। निश्चित आशीष जी, आपने जो 1967 की बात कही, 1967 के दौरान दल बदल विधेयक नहीं लागू था। जी बिल्कुल। और दल बदल विधेयक नहीं लागू था। राजमाता सिंधिया, जिनको कहते हैं विजय राजे सिंधिया जी, उन्होंने 36 कांग्रेस के विधायकों को जो उनके समर्थन वाले थे उनको तोड़ करके सोशलिस्ट पार्टी और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के माध्यम से उन्होंने दिल्ली में सरकार गिराई थी। लेकिन यहाँ तो उनको पहले इस्तीफा, मतलब लोग शहीद होने को तैयार है वहां शहीद की, वहां अगर उनके साथ गए तो उनमें से कुछ मंत्री भी बने थे। हीरालाल पिप्पल जैसे मुख्यमंत्री के बहुत ही निकटस्थ पहुंच गए थे गोविंद नारायण सिंह के। लेकिन यहाँ तो पहले वो इस्तीफा दे के चुनाव लड़ने के, मैंने एक बार फिर 1.5 साल के अंदर ही फिर जनता के बीच जाने को तैयार है। मैंने इस हद तक नाराजी, हालांकि अवधेश जी कहते हैं कि एक साधे सब सधे, हाथी के पांव में ही सबके पांव समाहित हो जाते हैं, सब समाहित हो जाते हैं। तो ऐसे में सिंधिया जी को लेने के साथ ही ये पूरे 20-22 सब एक साथ समाहित हो गए हैं। क्या ये सिंधिया जी की के प्रति निष्ठा है या कहीं आपको दबाव भी दिख रहा है अवधेश जी? देखिए, सिंधिया जी के जो समर्थक विधायक हैं उनकी निष्ठा ये दर्शा रही है कि वो सिंधिया जी जो कहेंगे, अभी हमने इमरती देवी को सुना कि अगर वो कहते हैं कि कुएं में कूद जाओ तो मैं कुएं में कूद जाऊं। वो तो इसके पहले भी कहते नहीं, बोले कि झाड़ू लगाओ तो झाड़ू लगाएंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि ये सिर्फ अपने नेता के प्रति निष्ठा है, क्योंकि उनका पॉलिटिकल कैरियर उस नेता की वजह से ही चल रहा है जी। उस नेता के प्रभाव से ही वो सीटें जीत करके आ रही हैं। लेकिन ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण मध्य प्रदेश में इस समय जो हुआ है जी। देखिए, राज्यपाल होली की छुट्टी मनाने जाते हैं, उसी समय हमारे कांग्रेस के एक वरिष्ठ पूर्व मुख्यमंत्री ये खुलासा करते हैं कि हार्स ट्रेडिंग हो रही है और वहां होटल में रखा हुआ है। सत्ता पक्ष को चाहिए था कि उस समय समझ जाती, उस समय अपने विधायकों पर नजर रखती जब उन्होंने खुलासा कर दिया था। उसके बाद कैबिनेट होती है, कैबिनेट में आते हैं, फिर जाते हैं, उसके बाद वो चले जाते हैं। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात क्या है कि कांग्रेस के विधायकों का इस्तीफा भाजपा के नेता लेकर के आते हैं और वो जाकर के विधानसभा अध्यक्ष को सौंपते हैं। यानी इतना बड़ा भाईचारा मध्य प्रदेश की राजनीति में हमने पहले कभी नहीं देखा। इतना ज्यादा समन्वय
कि कांग्रेस जो एक दूसरे को सदन में नहीं देख सकते, बाहर एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते हैं, लेकिन उनका इस्तीफा उनकी मदद करने के लिए लेकर आते हैं और विधानसभा अध्यक्ष को देते हैं, और देते ही नहीं है, एक एक इस्तीफे के वर्ड पढ़ के सेंटेंस सुनाते हैं और दिखाते हैं कि ये इसका इस्तीफा, ये इसका। उसके बाद भी तिवारी अभी आदरणीय तिवारी जी बोल रहे थे कि एक पेज में दस्तखत किए थे इस्तीफा था, एक पेज में नहीं था, वो सबका अलग अलग इस्तीफा था जी। और आगे देखिए कानून का, संविधान का और संवैधानिक स्थिति का मखौल कैसे उड़ाया जाता है जी। माननीय विधानसभा स्पीकर महोदय कहते हैं मैंने आज 6 को नोटिस दिया है और 3 घंटे मैंने इंतजार किया और वो नहीं आए, और मैंने 7 को नोटिस दिया और इन 6 को जो नहीं आए इनको अगली तारीख का नोटिस दूंगा जब तक नहीं सुनूंगा, और उसके बाद वो उनका इस्तीफा स्वीकार कर लेते हैं। तो जब शासक अपनी परंपराओं का निर्वाह न कर पाए तो वहां उस पर अंकुश, चाहे वो संविधान का हो चाहे वो कानून का हो, और से वो नैतिकता ये कहती है कि विधानसभा स्पीकर को बाकी 16 इस्तीफे भी मंजूर करना चाहिए थे, क्योंकि आपने एक परिपाटी बना दी। अच्छा, इनको किसी आरोप में नहीं हटाया, मंत्रिमंडल से बर्खास्तगी के आरोप में, और आपने उनका त्याग पत्र स्वीकार करके उनको विधायक के पद से अयोग्य घोषित किया है। तो इनको 16 तो इसलिए किया कि बाकी देखो हमने 6 हटा दिए, 4-5 और हमारे पास है, तुम 16 जो हो 9 मंत्री बन जाओगे। नहीं सुनिए, लेकिन यहाँ इस परिदृश्य में आप देखें कि भाजपा को इतना भय सताता है कि अपने विधायकों को भर के वो मानेसर ले जाती। हरियाणा जहां उसकी सरकार है, एक जहां उसकी सरकार है वहां कांग्रेसी विधायकों को ले जाती है उनकी सारथी बन करके, और वहां अपने पूर्व मंत्रियों को, पूर्व विधायकों को उनकी सेवा शुश्रूषा में लगा देती है, और एक को लेकर के मानेसर पहुंच जाते हैं, और मानेसर पहुंचने के बाद उनको वहां पर रखते हैं और ये कहते हैं कि मतलब सब एकजुट रहना, यानी भाजपा को अपने घर में ही ये विश्वास नहीं है कि हम एकजुट हैं। तो आप जैसे कि उन्होंने पूछा है, और सत्ता पक्ष अपने विधायकों को लेकर के जयपुर भेज देता है कि हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा, वहां जाकर के मत्था टेकते हैं। अब आप देखिए कि सत्ता पक्ष का ये नैतिकता के नाते फर्ज था कि वो बताता कि इन विधायकों का खर्च कहां से हो रहा है, इनको हम कहां से ले जा रहे हैं, इनको कहां से हम इन होटलों में रुकवा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पूछ लिया है, नहीं पूछ लिया है, लेकिन इनका कर्तव्य क्या था, क्योंकि आप जनता के प्रति उत्तरदायी हैं, आप कुर्सी के प्रति उत्तरदायी नहीं है, आप जनप्रतिनिधि हैं, आपको जनता ने चुना है और जनता के विश्वास को कायम रखना आपका फर्ज है। आज आप ये सब कर रहे हैं, आप कह रहे हैं, आपके विधायक खुद कह रहे हैं, आप जो वर्तमान में जो कांग्रेस में इस्तीफा नहीं दिया वो कह रहे हैं कि किसानों का कर्जा माफ नहीं किया, यानी आपकी बात को झुठला रहे हैं। उसके बाद भी आप दम्भ भर रहे हैं कि नहीं हमने तो अपने वचन पूरे कर दिए। अभी कुछ दिनों पहले एक बुकलेट जारी की थी जिसमें 365 दिन में 365 वचन पूरे करने की बात की। आज एक भी वचन सत्ता पक्ष ने साबित करके बताया या भाजपा बता दे। आज 1.25 साल में आप ये कहते रहे सत्ता पक्ष कि हम जितने भी घोटाले हुए उनकी परतें खोल रहे हैं, उनके खिलाफ मुकदमे कायम करेंगे। उनके खिलाफ तो आप परत नहीं खोल पाए, लेकिन आपके विधायक जो आपका साथ छोड़ गए उनके खिलाफ आर्थिक अपराध में आप मामले दर्ज कर रहे हैं। एक भी घोटाले की परत खुली क्या? इंदौर नगर निगम की जो पेंशन घोटाला कांड था उसकी रिपोर्ट भाजपा शासन से लंबित पड़ी है। आज कम से कम 10 साल हो रहे हैं, 12 साल हो रहे हैं। आप उसको पटल पर रख पाए, आप उस पर निर्णय ले पाए? आप कह रहे हैं हमने माफिया पर कब्जा किया है। किस माफिया पर? अरे किसी का मकान तोड़ दिया, किसी की दुकान तोड़ दी, ये माफिया है। भू माफिया अगर आपको देखना है इसी राजधानी में देखिए कि लोगों ने पहाड़ियां काट काट करके पेट्रोल पंप बना लिए हैं, और यानी कि मंत्रियों के आवासों के बीच में जिन्होंने शोरूम बना लिए हैं। आप इनको माफिया नहीं मानते, आप माफिया उसको मानते हैं जो आपके खिलाफ कलम चलाता है। तो ऐसी स्थिति में इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण अवसर मध्य प्रदेश की राजनीति में कभी नहीं आया। और वर्तमान में जो सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, अभी भी सरकार के सामने एक अहम कदम है। वो चाहे, अगर उनको लगता है कि हम बहुमत खो चुके हैं, अगर चाहें, उनको ऐसा एहसास होता है, तो वो विधानसभा भंग करके जनता के बीच जाए। आपको जनता ने चुना था, आपको जनादेश में लगा। 50% विधायक, 51% विधायक इस्तीफा नहीं देंगे, तब तक मध्यावधि चुनाव के लिए राज्यपाल सिफारिश नहीं करने वाले। अब कमलनाथ जी के हाथ से मार निकल गई है कि वो अगर बोले कि हम विधानसभा भंग करने की
हम सिफारिश करते हैं तो नहीं होगी। नहीं, अगर सत्ता पक्ष को महसूस होता है, जब हम व्हिप जारी कर सकते हैं, हम अपने विधायकों को कह सकते हैं कि 50% आप इस्तीफा दे दो और बाकी आप विधानसभा 50%, हाँ बाकी उन्होंने दे दिया आप विधान। लेकिन अच्छा, अगर आपको लग रहा है कि फ्लोर टेस्ट में आप विजयी हो सकते हैं, तो आप फ्लोर टेस्ट में विधायक आएंगे ही। आप कहिए, आप अविश्वास प्रस्ताव आता है, आप उसको स्वीकार करिए, आप उस पर चर्चा करवाइए। अगर विधायक नहीं आए हैं तो आप उनके गैरहाजिरी का वो लगा करके उसको आगे बढ़वाइए। लेकिन कोरोना का बहाना करके आप 26 तक स्थगित करें। कोरोना का बहाना नहीं है, ऐसे विषम हालात में भी हम पब्लिक के प्रति सर, आपका मंत्रालय लग रहा है, आपके मंत्रालय में 2500 कर्मचारी एक साथ बैठे हैं, मंत्रालय में 2500 कर्मचारी एक साथ बैठे हैं। आप आंगनबाड़ियां आपने बंद कर दी हैं, लेकिन वो कार्यकर्ता बराबर काम कर रहे हैं। आप ट्रेनों में सफर कर रहे हैं, आपने सब विधायकों को एक साथ रखा हुआ है, उनको खतरा नहीं है, लेकिन सिर्फ विधानसभा चलने में खतरा है। नहीं, विधानसभा में बहुत सारे कोरोना आपके सामने आज संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया है। भार्गव जी, आज तनख्वाह, त्रिपाठी जी, आज सरकारी कर्मचारियों की इस महीने की तनख्वाह नहीं बढ़ पाई है, क्योंकि आपके पास बजट नहीं है। आप देखें, विभिन्न विभागों कर्मचारियों को आज 17-18 तारीख होने के बाद भी तनख्वाह नहीं बढ़ पाई है। तो ऐसी स्थिति में आपको बजट पारित करना आवश्यक था, या कोरोना के नाते आप एक दिन बाद स्थगित कर देते? बजट पारित कहाँ से होता? आप बजट खर्च के वित्त का मामला अगर आया है तो वित्त के मामले में आप सरकार वही कर जाएगी। लड़ो तो फांसी है, यहाँ लड़ो तो चलिए बजट के नाते आप। भार्गव जी, बहुत लंबा हो गया। तिवारी जी, कब तक उनको ले आएंगे विधायकों को? आपसे मैं दूसरा विषय भी कहूंगा। मैं वो बता चुका हूँ कि न हम ले गए हैं, न हम ले आए हैं। ज्योतिरादित्य जी उन्हें ले गए हैं। सुनिए, आप जानते हैं, आप सच्चाई जानते हैं, ज्योतिरादित्य जी के कारण वो है। अभी भार्गव साहब ने भी बड़े अच्छे ढंग से ये बातें स्पष्ट करी हैं, और ज्योतिरादित्य जी जब इशारा करेंगे तो आ जाएंगे। उनकी निष्ठा, उनका समर्पण, उनका पॉलिटिकल कैरियर, ऑल थिंग इज देयर। मैं आपसे एक बात कह रहा हूं कि अपनी ये बहस अपने मित्रों से, सभी से, बिना राज्यपाल को टच किए अधूरी रह जाएगी। 14 तारीख को राज्यपाल पत्र भेजते हैं, पत्र क्या बुलवाते हैं मुख्यमंत्री जी को, और वो कहते हैं कि भैया हमको ऐसा लग रहा है अपने सूत्रों से, ठीक है ना, राज्यपाल कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, सूत्रों से, मीडिया से, जो भी, अब वो सूत्र वो जाने, कहना उनको है, उसकी जवाबदारी उन पर। वो कहते हैं कि हमको ये जानकारी मिली है कि वर्तमान में सरकार अल्पमत में, ये लिखित आदेश देते हैं। मुख्यमंत्री जी उनसे जाके निवेदन करते हैं कि आप अभिभाषण पढ़िए राज्यपाल का, उसके बाद हम फ्लोर टेस्ट करा लें। ये एक आपसी चर्चा उन दोनों में होती है रात को 12 बजे। ये किसने बता दिया आपको? ये राज्यपाल जी का पत्र है। नहीं, जिस तरह आघात लग गया कमल, फ्लोर टेस्ट हम करें। राज्यपाल जी ने कहा है कि हमारे अभिभाषण के तुरंत बाद फ्लोर टेस्ट, लेकिन संवैधानिक तौर पे यहाँ भी तकनीकी गड़बड़ी है। अगर अभिभाषण के बाद विधानसभा स्थगित हो जाती है, बोलते हैं कि अगले दिन कराना है फ्लोर टेस्ट अभिभाषण के तुरंत बाद, तो बात मानी। यहाँ तो ये भी लग रहा है कि बहुत त्रिपाठी जी, गवर्नर को सारे अधिकार है इस बात के सदन के अंदर कि जब उनके सामने ये जानकारी है कि सरकार ही अल्पमत में है, तो उन्होंने कहा, और उन्होंने देखिए अभिभाषण पढ़ने का नेम पूरा किया है। वो अंदर से जान रहे थे कि सरकार के पास बहुमत नहीं है, 1 मिनट में उन्होंने उसको पूरा करके और उस मौके को उपलब्ध कराना चाहा है जो लोकतंत्र को बचाता, जो सदन की गरिमा को बचाता। बहुमत स्थापित किसका है, इस बात को सुनिए, आप पूरे कर लेंगे। जी, आप अध्यक्ष की पावर को तो बताते हैं, पर गवर्नर की अवमानना, गवर्नर की अवज्ञा, और इसके बाद सुनिए, फिर गवर्नर लिखते हैं कि आप 17 को कराइए, उस पर भी आप कुछ नहीं करते। रात को 12 बजे वो आपको बुलाते हैं कि भैया आपने ये नहीं कराया, ये उचित नहीं किया है, और आपके पत्र का उत्तर भी लोकतंत्रीय मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है, संसदीय। थोड़ा सा नहीं, आप बोल रहे हैं जिस मुद्दे बोल रहे हैं उसी में हम आपका ध्यान, उसमें ये मुख्यमंत्री जी कहते हैं जी कि अध्यक्ष जाने, अध्यक्ष जो एजेंडा बनता है कार्यसूची, मेरी बात तो सुनिए, मुख्यमंत्री जो आप बोल रहे हैं उसी पे मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूँ। बहुत
3 बार विधायक रहे, आपको हो सकता है कि मैं न बता पाऊं, लेकिन जो हमने वो जो किताब है जो संविधान को बताती है, उसमें जो गवर्नर साहब ने उल्लेख किया है 174, 175 नियम 174, 175 सुन लीजिए। उस नियम को तिवारी जी, अगर जो किताब है, हो सकता है गलत हो किताब, उसमें ये लिखा है कि गवर्नर अध्यक्ष को जो पत्र देते हैं उसमें 174-75 के तहत उसमें ये लिखा हुआ है कि गवर्नर के उस पत्र के आधार पर विधानसभा अध्यक्ष अपनी सुविधानुसार निर्णय लेंगे। जी, ये 174 जिसका उन्होंने हवाला दिया है, मैंने उसको पढ़ा है कल, उसमें मैं बता रहा हूँ। ये है ना सर, ये है। जी, नहीं ठीक है। 174 विधानसभा अध्यक्ष अपनी सुविधा अनुसार इस पे निर्णय लेंगे। अब विधानसभा अध्यक्ष को सुविधा नहीं है, उन्होंने कहा कोरोना वायरस फैला हुआ है, नहीं हमें करना है, तो फिर बाध्य थोड़ी है विधानसभा अध्यक्ष गवर्नर के उस पत्र पे। अब आप बताइए। अब आप सुन लीजिए जी। गवर्नर का एकमात्र कार्य है कि बहुमत की सरकार चले जी। उन्हें बहुमत पे अंदेशा था, उन्होंने एक पत्र लिखा। सुविधा अनुसार का अर्थ ये होता है कि विधायकों की सुविधा और सदन की कार्यवाही जो है, सदन ऑलरेडी आहूत था, सारे विधायक उपस्थित थे, और कोरोना अगर आप भी बोल रहे हो नहीं, अगर उसका आप भी आधार ले रहे हो तो मैं जानता हूँ आप मजाक कर रहे हो। जी, मजाक नहीं। मैं आपसे कहूँ कि 17 तारीख का उन्हें टाइम दिया जी। 17 तारीख में भी सुविधा नहीं है, सुविधा सिर्फ कोरोना में है। अरे जब 26 तारीख तक स्थगित 26 तक स्थगित कर दिया और उन्होंने रात में पत्र लिखा कि कल फिर कराइए, तो विधायक को ये माननीय अध्यक्ष जी की बदजानती नहीं है। फिर से तुरंत विधायक अपने घर चले गए, उनको तुरंत 17 तारीख को फिर उपस्थित हो जाए, अरे संभव है? इस समय मध्य प्रदेश के विधायक तुरंत हवाई जहाज से कहीं का कहीं आ रहे हैं, जयपुर से मध्य प्रदेश आ रहे हैं। आप ओर से आ नहीं पा रहे हैं, दुर्भाग्य आने नहीं चाहते। दुर्भाग्य से तिवारी जी, आप बहुत जमीन के देता है। मैंने आपको, आपकी पहचान ही सतना में जो गरीब झुग्गी रिक्शा वाले, इनके साथ संघर्ष करके आप आए हैं। आप रेवांचल एक्सप्रेस में बैठ जाते और रात में आपको 1-1:30 बजे तो आप सो जाते, सुबह आपको मालूम पड़ता कि भाई कल फ्लोर टेस्ट होना है, तो आप आ पाते? बिल्कुल। आप मुझसे ज्यादा जानते हैं, जिस समय इस ढंग की सदन की कोई कार्रवाई आवश्यक होती है, विशेष सत्र लगना हो रात के 12 बजे, तो डीएम को मैसेज जाता है। हाँ, तो डीएम तुरंत उसे मैंने मैनेज करके और व्यवस्था करके भेजे। डीएम थोड़ी मालूम है आप ट्रेन से चले कि बस से चले कि कार से चले हैं? सब मालूम है भैया। आप किस युग में? सवाल इसका नहीं है। 26 तक स्थगित हो जाती है, उसके बाद विधायक चले जाते हैं और राज्यपाल लिख देते हैं कल ही। इतनी जल्दी क्या थी? अरे तो आप 17 को कराने का विधानसभा राजा जी, विधानसभा अध्यक्ष 26 के बजाय 16 के बजाय 17 को कह देते, फिर राज्यपाल ने 17 को कहा, वो नहीं किया। फिर कमलनाथ जी कहते हैं मेरे को 40 साल के जीवन का आघात लगा। मेरा एक सवाल है आपके तिवारी जी, मेरा सवाल ये है कि आपने 14, 16, 17 को नहीं किया कुछ भी, पर 14 को अल्पमत में एक बात आने के बाद, अल्पमत की सरकार है, आपने फ्लोर टेस्ट नहीं कराया, पर ये आयोगों में ये तमाम ये तो नहीं अलग क्यों है? यह नैतिकता है। अरे भैया, यह संवैधानिक है। और ये राज्यपाल के दस्तखत होंगे, न करें दस्तखत। अरे पर ये जो कर रहे हैं कमाई, उन्हें तो आघात लग गया। राज्यपाल जी की अवमानना उन्होंने की, अवज्ञा उन्होंने की, फ्लोर टेस्ट कराया नहीं और फिर उल्टा चिट्ठी लिख रहे हैं। कभी भी खून काट के शहीद बनने की। आप उत्तर दीजिए। सरकार हमारी बहुमत में है जी, और आप यदि मान लो अविश्वास का प्रस्ताव ले आओ और मैं आप पर खुलेआम आरोप लगाता हूं माननीय शंकर लाल जी, क्या जरूरत है? आपका रिप्रेजेंटेशन ही इस तरह का है कि आपकी पार्टी और आपके विचारधारा के जो लोग हैं वो हमारी गांधीयन विचारधारा और लोहिया और नेहरू की विचारधारा को मानने वाली जो धारा है, जो हम बहुमत की सरकार चला रहे थे, हमारे बीच के लोगों को बरगला के ले गए। आप अपने यहां पर रख लिए, आपने अपने होम मिनिस्टर को यूज किया, आप अपने हमारे यहां इस्तीफा लेके आ रहे। मैं कहता हूं ना कि हमारे साथियों को छोड़ो, वो हमारे भाई हैं, हमारे परिवार के लोग हैं, हमारे वैचारिक साथी हैं, वो हमारे साथ खड़े होंगे, क्यों नहीं छोड़ रहे? और हम जब बहुमत में सरकार चला रहे हैं, हमारे गवर्नर हमको एडवाइस कर सकता है, गवर्नर हमको बाध्य नहीं कर सकता, और गवर्नर माननीय हमारे लिए पूज्य, हमारे सीनियर हैं, आपके साथ के पुराने साथी हैं,
उनकी नियत पर संदेह करना, माननीय तिवारी जी, हमें किसी की नियत पर संदेह नहीं। आप बहुत बड़ा सरकार बनाने के लिए इतने लालायत इस उम्र में नहीं होना चाहिए। भजन मंडली थोड़ी चला रहे हैं, पूरे मंडली देश की जनता चढ़ाई कर रही है, हम सरकार बनाने के लिए बैठे हुए जी। अच्छा, दूसरा, हमारे पास यदि बहुमत नहीं है तो रोका जाए ना हमको। आपके गवर्नर साहब जो नियुक्तियां हो रही हैं उस पर ना करें दस्तखत। हमारी सरकार तब तक बहुमत में मानी जाएगी गवर्नर साहब जब तक आप जरूर तोड़ेंगे आओगे। हम करेंगे, ये प्रमाणित करेंगे कि हम बहुमत में हैं। ये फैसला ना आप कर सकते हो ना हम कर सकते। ये फैसला आप अविश्वास का, आपका बहुमत है तो 16 को क्यों भागे, 17 को क्यों भागे किया? आपने अपहरण किया, आपके ऊपर इंडियन पैनल कोड की धाराएं लगा करके कार्रवाई की। ध्यान कमलनाथ को बताइए, उन्हें लगवा देना चाहिए। तो बच्चन नायक होम मिनिस्टर है, दयावान व्यक्ति है। बच्चन नायक समाजवादी चले जाते हैं। अरे वो हृदय आदमी है, बाला बच्चन बुजुर्ग आदमी है, ऊपर चले मानने वाला आदमी है, इसलिए इस तरह की हम मान रहे हैं। आपने लोहिया को कोट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। डॉक्टर लोहिया हिंदुस्तान के अंदर राजनीति करने वाला कोई दल उनकी विचारधारा से अछूता नहीं है। डॉक्टर लोहिया गांधी का विकासवाद था। देखिए, डॉक्टर लोहिया ने ही सबसे पहले गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया और देश के अंदर संवित सरकारें बनाई। और डॉक्टर लोहिया ही वही थे जिनके कारण आरएसएस और जनसंघ जैसी अछूत पार्टी को एक बार सत्ता में आने का मौका मिला। उन्होंने एक नारा दिया था, भारतीय मतदाता मानसिक तौर से गुलाम नहीं हो जाए, इसके लिए एक बार गैर कांग्रेसी सरकार बनाना चाहिए और न्यूनतम कार्यक्रम के आधार पर निश्चित समय अवधि के अंदर सरकार वो काम नहीं करनी। डॉक्टर लोहिया यदि होते तो आज उसका नारा होता गैर भाजपावाद, आज सांप्रदायिक दंगे, आज अनिश्चितता, जीडीपी का गिरता हुआ बेरोजगारी, सांप्रदायिक दंगे कांग्रेस की सरकारों में हुए हैं, उतने कभी नहीं हुए बीजेपी की सरकारों में। चाहे वो अटल जी की सरकार रही हो, चाहे वो अभी मोदी जी की सरकार हो। भाई, अपनी बहस चल रही थी इस बात पर, आप आत्मा से स्वीकार करो, आप भी बाहर हो, हम भी बाहर हैं। हम आप ये क्यों नहीं मानते क्या एक होम मिनिस्टर भूपेंद्र सिंह जी को इस्तीफा लेके आने का मतलब क्या है? ये प्रेम पत्र है तो कौन लेके आना चाहिए, किसको? उनका आदमी खुद आता। एक बात आप बताओ, जिन्होंने विधायक, मैं बोलना नहीं चाहता था, एक बात आप बताओगे, कांग्रेस के विधायक सीएम से मिल नहीं पाते, सीएम को कह रहे हैं कि वो हमें टाइम नहीं देते थे, तो नारायण त्रिपाठी रोज डिनर लेने जाते हैं। ये कौन सा खेल है भैया? आजाद हिंदुस्तान के इतिहास में 52 से लेके अभी तक जितना मजबूती के साथ, एक मिनट एसपी साहब, जितना मजबूती और दिलेरी और जिंदादिली और दरियादिली के साथ विधायक ने इस समय सीएम से काम कराया और विधायक मिला है, आपकी पार्टी का मिला है, तो हमारे सीएम ने काम किया। इतना ताकत के साथ आज तक किसी विधायक का काम किसी सीएम ने नहीं किया। मैं भी सदन में 2-2, 3-3 बार रहा। चलिए इतना काम अभी विधायकों का हुआ, कभी नहीं हुआ, इसीलिए तो इतने भाग गए। अब वो तो आप बरगला ले गए, उमरिया छुड़ार कर दिया आपने। तो फिर जब हमने इतना दमखम है कि हमने बरगला लिया है, आप अल्पमत बरगला क्यों गए? वो बरगला क्यों गए? ये अनुभववान लोगों ने बरगला दिया। वो भाई वहां से कह रहे हैं कि हमको निकाल लो, इसलिए जीतू गया था। जी आशीष जी, आपकी टिप्पणी चाहिए। जी देखिए, ये जो पूरा है मामला, मुझे लगता है कि भाजपा अपने इंटरेस्ट से राजनीतिक जो उनका जो हित है उससे इनकार नहीं कर सकती है, क्योंकि जो बेंगलौर में जो सीन चल रहा है उसमें एक भाजपा विधायक का चेहरा भी बार बार कांग्रेस ने अपनी पत्रकार वार्ताओं में दिखाया है और वहां पर ये बहुत साफ, और क्योंकि कर्नाटक भाजपा शासित प्रदेश है और इस तरह की कहना चाहिए कि इस तरह की गतिविधियों की प्रयोग भूमि भी वो बन चुका है, अब रहा है एक समय, तो इससे वो इनकार नहीं कर सकते। और इसमें साफ साफ नजर आता है कि वहां जो विधायक हैं, कांग्रेस के हैं या थे, उन्हें जो भी कह लिया जाए, वो विधायक एक बार जो आज मुख्यमंत्री ने पत्र लिखा है राज्यपाल को दोपहर को, जिसमें उन्होंने कहा है कि उन विधायकों को बाहर आने देना चाहिए, वो खुले तौर पर सामने आए और खुल के कुछ विचार, अपना सोच विचार कर सकें। तो ये एक चीज है जो कल कोर्ट में जब सुनवाई होगी तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव ये भी बिंदु ये भी बनेगा। और ये जो पेच है बेंगलोर वाला, जो इस पूरे घटनाक्रम में जो सबसे बड़ा फैक्टर जो बन रहा है बेंगलोर फैक्टर, वो इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में है।
और इससे साफ साफ नजर आता है कि भाजपा लगातार सत्ता में आने के लिए लालायित है। और चूंकि 15 महीने से भाजपा के नेता लगातार ही कह रहे हैं कि हमारी सत्ता हम जिस दिन चाहें सरकार बना लें, तो ये वो वक्त है जब वो अपने आप को पूरी तरह से अब साबित करना चाहते हैं कि वो सत्ता में वापस आ रहे हैं और अपने हाईकमान को ये करना चाह रहे हैं। जी केरल का तो कितनी केरल में ये स्थितियां लगातार इस तरह की स्थितियां जो बनी है, इस वजह से ये के साथ सरकारें बनाएंगे। लेकिन मैं दूसरी तरफ जैसे पहले भी कह चुका हूं कि जो स्थिति बनी है उसके लिए कांग्रेस भी अपनी तरफ से कम जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि यदि ये सारे मैनेजमेंट बेहतर होते तो मुझे नहीं लगता कि एक राजनीतिक अस्थिरता के ऐसा दौर आता कि ये इस तरह से चीजें हो रही हैं, कार्रवाइयां हो रही हैं। दिग्विजय सिंह अपने बेटे का रास्ता साफ कर रहा है, ज्योतिरादित्य को अपमानित करा के। अरे जब कहीं जगह नहीं जीत पाते तो ले जाके जय दिग्विजय सिंह, जय दिग्विजय सिंह, जय दिग्विजय सिंह का लड़का सबसे जूनियर में कैबिनेट मिनिस्टर बन रहा है, प्रिय कैबिनेट मिनिस्टर बन रहा है। अरे तिवारी जी, राजा जी, आशीष जी की टिप्पणी आने दीजिए। जी तो लेकिन इन सब के बावजूद भी देखिए जो सारे सीन है, जो नंबर दिख रहे हैं, जो कमजोरियां, जो मजबूतियां जो भी दिख रही हैं कांग्रेस और भाजपा के बीच में, लेकिन इन सबके बीच में एक चीज बहुत मार्क करने लायक है कि इन सबके बीच में जो मुख्यमंत्री कमलनाथ है, उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनका जो काम है वो जो लगातार चल रहा है, वो जो उनका संघर्ष जो दिख रहा है, वो एक नेतृत्व को साबित करने वाली जो चीज है, जो उस वक्त हो सकता बीच में नहीं की हो उन्होंने, लेकिन वो लगातार साबित कर रहे हैं कि वो लीड कर रहे हैं सरकार को भी और संगठन को भी। तो इसके बीच में सरकार बचाने की जो उनकी जीजीविषा है या जो प्रयत्न है या जो भी वो किसी भी तरह से करके उस सरकार को होल्ड किए हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं बचाने की, तो ये भी बहुत मार्के की बात है। उनकी जो बॉडी लैंग्वेज और उनका जो आत्मविश्वास है, उसकी वजह से कांग्रेस के जो बाकी नेता जो छुटपुट जिस तरह से भी अपनी तरह से प्रयास कर रहे हैं, वो सिर्फ इसी वजह से हो पा रहा है क्योंकि कमलनाथ मैदान छोड़ने को तैयार नहीं है। तो ये एक बड़ा फ्लोर टेस्ट करा, बिल्कुल फ्लोर टेस्ट करा। जैसे अभी बात आई जब गवर्नर कह रहा है कि तुम अल्पपक्ष हो, सारे को अविश्वास लाएंगे भाई। जैसे अभी बात आई गवर्नर कह रहा है कि तुम विश्वास मत हासिल करो, अविश्वास का प्रश्न कहाँ पैदा होता है? पूरे प्रदेश को खाया जा रहा कोरोना, करोड़ों लोग मरने की कगार पर पहुंच जाएंगे। हम जनता के द्वारा चुन के आए, ना कि गवर्नर या आपके कहना। दिल्ली में पार्लियामेंट चल रहा है जहाँ कोरोना के मरीज है, मध्य प्रदेश में अभी एक भी मरीज नहीं है। लेकिन देखिए आशीष जी की बात पूरी, लेकिन देखिए जैसे अभी डिबेट में भी बात आई थी कि वो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए था, कि इस तरह की करना चाहिए, इस तरह का कोई कदम उठाना था। लेकिन इन सबके बीच में राजनीतिक तौर पर मैं बात कह रहा हूँ कि एक पॉलिटिशियन के तौर पर भी वो अब अपने आप को साबित करने की कोशिश कर रहे हैं और प्रशासक के तौर पर भी साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये दो चीजें हैं और यही पूरी की पूरी भूमिका भाजपा में 2-3 नेता निभा रहे हैं कि वो भी पूरी तरह से अपने आप को साबित करना चाह रहे हैं कि जिस काम में वो लगे हैं, जिस ऑपरेशन में वो जुटे हैं, तो वो उसमें वो भी अपने 100% देने की कोशिश कर रहे हैं। तो राजनीति में ये एक नया सीन है। सत्ता का लोभ है, वो अपने विधायकों को मुर्गी जैसे बच्चों में जैसे करके नहीं सकती ना, ऐसा चला रहे हैं। बिल्कुल ये खुले आम घूम रहे। देखिए ये हमें सत्ता का लोभ नहीं है, हम जनता के लिए कहीं का रोड़ा बागमती का रोड़ा, तुम्हें बहुमत मिला ही नहीं। बीएसपी साथ दे रही है, खरीद कर तुमने पदों का लालच देकर में सरकार का काम तो गोवा में आप किए, केरल में किए। फिलहाल अभी 228 में से 114 है कांग्रेस के। तिवारी जी, तकनीकी रूप से तो आज भी कांग्रेस बहुमत में है, जो अगर तकनीकी रूप से भी नहीं है। एक बात है त्रिपाठी जी, पड़ोसी के लड़का खिलाने से और ममता नहीं पूरी होती माता की, ना दूध निकलता। अरे तो हम लोग दरिया दिल लोग हैं, आजू बाजू के सब बच्चे। आप तो दरिया दिल है, मैं खुद कह रहा हूँ। भार्गव जी, आपसे 2 सवाल हैं, वकील भी हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट में उच्चतम न्यायालय ये भी कह सकता है कि अगर विधायकों को वहां डर लग रहा है, जैसा कि वो कह रहे हैं कि हमें असुरक्षा है, तो अपने यहाँ भी बोल सकता है क्या कि यहाँ आकर के अपनी उपस्थिति दे, अपना मंतव्य व्यक्त करें? एक। दूसरा, क्या ये जोड़ तोड़ से अगर बीजेपी भी सरकार बना लेती है तो जो हस्त्र कांग्रेस का भी हुआ है तो 6-8 महीने में उनका भी हो सकता है, इसकी भी शंका, क्योंकि अब ये हो गया है कि बार्गेनिंग करते ही रहेंगे। तो क्या मध्यावधि चुनाव की ओर जा रहे हैं हम लोग? देखिए, अंतिम रास्ता तो मध्यावधि चुनाव का ही होता है। सबसे बड़ी बात यह कि जोड़ तोड़ के कोई भी पार्टी, कोई भी दल जब सरकार बनाएगा, उनकी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरेगा तो निश्चित तौर पर उनमें टूटन होगी। सबसे अच्छा, आपने सुप्रीम कोर्ट के मामले में पूछा, तो सुप्रीम कोर्ट के मामले में सुप्रीम कोर्ट में जब शपथ पत्र के साथ विधायकों के वो याचिका लगाई गई है,
उनको पक्षकार बनाया गया है। तो उनको कौन, वो 16? हाँ 16 को जी। तो वो अपने आप में मान्य है कि विधायक स्वतंत्र हैं, यानी कहीं कैद नहीं है, क्योंकि शपथ पत्र में जो नोटरी एडवोकेट ने, नोटरी मजिस्ट्रेट ने जो शपथ को एफर्मेशन किया है, उसकी जिम्मेदारी बन जाती है कि बिल्कुल उसके होशो हवास में वो शपथ ली गई है। लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट उनको ज्यादा से ज्यादा ये कर सकता है कि सुरक्षा व्यवस्था के अंतर्गत उनको हाउस में लाया जाए और हाउस में वो अपनी बात कहें या प्रोटेस्ट में। तो यहाँ की सरकार ही देगी। एक बात भार्गव जी, मैं आपको कहूँ, इसे ठीक कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट का ही एक निर्णय है कि आप विधायकों को सदन में आने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। नहीं, बाध्य नहीं कर रहे हैं, बाध्य नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब विप जारी हो रहा है तो बाध्य करेगा। देखिए, जब नहीं पटेरे, आदरणीय पटेरे जी, जब सरकार से आपका इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ है, आप कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं, जब और विप जारी हुआ है तो विप का पालन करना आपका आवश्यक है। अगर विप का पालन वो नहीं कर रहे हैं तो पार्टी का भी अनुशासन समिति का ये कर्तव्य बन जाता है कि उनके विरुद्ध वो कार्रवाई करें, उनको पार्टी से निलंबित करें, उनको असंबद्ध करें या उनको अयोग्य करें। पार्टी भी वो नहीं कर रही है। एक विप का उल्लंघन वो कर चुके हैं। हाँ, एक विप का उल्लंघन कर चुके हैं। दूसरी बात देखिए, पार्टी जो करना, दूसरी बात देखिए, अभी आपने देखिए आदरणीय पटेरे जी, अभी आदरणीय पटेरे जी ने और तिवारी जी ने, दोनों हमारे आदरणीयों ने लोहिया जी का नाम लिया था। तो आप भूल गए कि लोहिया जी ही कहा करते थे कि जिंदा कौमें 5 साल तक इंतजार नहीं करती, और भाजपा में शायद जिंदा कौमें बता रहे हैं तिवारी जी। दूसरी बार रोटी अगर तवे में पड़ी रहे तो वो जल जाती है, इसलिए रोटी को अलटना पलटना बहुत आवश्यक हो जाता है। तो लोहिया जी की बात, और इसी तारतम्य में भाजपा के किसी विधायक ने मुझसे कहा था कि सबसे अच्छी सरकार वो होती है जो कम समय तक शासन करती है। तो कुछ इन चीजों में दोनों पार्टियां बढ़ रही हैं, और मुझे नहीं लगता कि विश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव आएगा। अभी स्पीकर, अभी मुख्यमंत्री महोदय का बयान आया था कि अविश्वास प्रस्ताव दिया था 2 विधायकों ने, और वो लंबित है, उस पर निर्णय लेना है विधानसभा स्पीकर को। इधर उन मतलब सत्ता पक्ष के, विपक्ष के विधायक कह रहे हैं हमने कोई अविश्वास प्रस्ताव नहीं दिया। तो यहाँ तो ये तो बहुत बड़ा मामला पेच फंसा हुआ है। देखिए, ये पेच है तो यानी सदन की गरिमा, संविधान की मर्यादा और जनता का विश्वास, तीनों की खुलकर हत्या की जा रही है। और वो कर रहे हैं जो हमारे जनप्रतिनिधि चुने हुए नुमाइंदे हैं, जिनका अनुसरण पूरी जनता करती है, जिनके बनाए कानूनों का पालन पूरा देश करता है। आज वो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं जो जनता को कम से कम नहीं भा रहा है। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव अगर दिया है तो फिर स्पीकर के पाले में आ गई, फिर हमें नहीं लगता है कि सुप्रीम कोर्ट। तो देखिए, एक नियम ये भी है कि जब स्पीकर ने ये व्यवस्था दे दी है कि 26 तक विधानसभा सदन स्थगित किया जाता है, तो 26 के पहले वो स्पेशल सेशन भी नहीं बुलाया जा सकता। वो 26 को ही ये निर्णय होगा। तो विपक्ष को भी चाहिए, जब स्पीकर ने एक व्यवस्था दी है, कि वो 26 तक इंतजार कर ले। लेकिन 26 से इंतजार के बजाय सदन इधर स्थगित हुआ नहीं, उसके पहले याचिका की तैयारी, याचिका दाखिल भी हो गई। कर्नाटक में ऐसा नहीं प्राणी दिए जा रहे हैं, तो सत्ता को प्राणी दिए तो इतना उतावलापन विपक्ष का सत्ता के प्रति इतना उतावलापन कि उनके इस्तीफे लेके आना। भाई मोहब्बत वाली तेज हो गई सत्ता से, 1.5 साल बाहर में। और आदरणीय पटेल जी, सत्ता पक्ष का इतना ज्यादा, यानी कि इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं कि वो नहीं हमारे साथ बहुमत है, हमारे साथ अरे बहुमत है तो आप लाओ ना, आप जाओ। आप संसद के लिए इतने लालायत हैं कि बिल्कुल हवा में तैरने को तैयार है भाई। चलिए, दूसरी बात, आरोप लगता है मीडिया पर, मुख्यमंत्री बंगले से पहली रात में 14 तारीख को मुख्यमंत्री बंगले से मीटिंग के बाद जब विधायक निकले तो सज्जन सिंह वर्मा जी ने अपने बाइट में कहा कि ये सब मीडिया का करा धरा है, हमारे साथ कोई संकट नहीं है। यानी आरोप लगता है मीडिया पर। करें धरें आप लोग, गरीब की गाय मीडिया ही होती है, गरीब की गाय मीडिया होती है, वो गरीब की लुगाई जैसी मीडिया। तो मीडिया पर आरोप लगाने के बजाय डॉक्टर लोहिया की भाषा के अनुसार प्रजातंत्र का 5वां खंभा है, ऐसा थोड़ी। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि इसका निर्णय तो सिर्फ अगला, चाहे 4 महीने बाद मध्यावधि चुनाव ही है, क्योंकि जब भी सरकार अल्पमत में रहेगी या जोड़ तोड़ से बनेगी तो उसमें ये विसंगतियां होगी। कोरोना को निपटा करके भारतीय जनता पार्टी का सत्ता सुंदरी का संसद का सपना ध्वस्त करके हमारा बहुमत प्रमाणित कर देंगे। 48 घंटे के अंदर कमलनाथ जी बैक टू पेवेलियन।
चलिए। और बीजेपी का मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में ये अवश्यंभावी नहीं। नाम और पूछ लो। चले तिवारी जी बता दिए कौन बन रहा है, कौन बन रहा है बीजेपी? अब ये तो मेरा हाईकमान तय करेगा। चलिए, समय समाप्त हो गया। तिवारी जी बहुत बहुत धन्यवाद, पटेल जी आपका, आशीष जी आपका और भार्गव जी आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए। तो मध्य प्रदेश में सत्ता की लड़ाई खत्म होने के बजाय गुजरते वक्त के साथ अपने अपने चरम पर पहुंच रही है। फिलहाल सियासी दंगल प्रोटेस्ट को लेकर है जो कमलनाथ सरकार कराना नहीं चाहती। सीएम कमलनाथ बार बार ये बात कह रहे हैं कि अगर बीजेपी को लगता है कि उसके पास पर्याप्त संख्या बल है तो अविश्वास प्रस्ताव लाए, सरकार अपना बहुमत साबित कर देगी। मगर बेंगलुरु में बंधक बनाए गए कांग्रेस विधायक भोपाल लौटे तब। उधर बीजेपी का कहना है कि मौजूदा सरकार अल्पमत में है, इसलिए बहुमत परीक्षण जरूरी है, लेकिन इसे टाला जा रहा है। इसके साथ ही विपक्ष सरकार की ओर से आनंद फानन में की जा रही नियुक्तियां और तबादलों पर भी सवाल उठा रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान ने इसे असंवैधानिक करार दिया है। हालांकि बीजेपी के बाद अब जब कांग्रेस भी सियासी उठापटक को लेकर सुप्रीम कोर्ट जा पहुंची है तो अब इंतजार शीर्ष अदालत के फैसले का ही करना होगा, जो शायद कल सुबह 10:30 बजे आने वाले सुनवाई के बाद आ भी सकता है। इसी के साथ जनता मांगे जवाब देता है, फिर हाजिर होंगे नए मुद्दे नए सवालों के साथ। नमस्कार। आप देख रहे थे नंबर 1 प्रोग्राम जनता मांगे जवाब।